हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। मेन वर्कशीट है, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको चैनल में से देख करके अपना काम आपको पूरा करना है। डेट है इस वर्कशीट की 1 अगस्त 2023। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपका चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बेटे वेन डायग्राम से यहाँ पर ये समझाया गया, इस तरह के डायग्राम को वेन डायग्राम कहा जाता है। तो यहाँ से ये समझाया गया है कैसे सबसे पहले जैसे सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो सॉल्यूशन दो तरह से निकलेगा, या तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट का तो एक ही सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो उसका a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो सारे इक्वल होंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और नो सॉल्यूशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है। और जो यूनिक सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए निकलेगा। जो बेटे इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी उसमें। नो सॉल्यूशन जब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। यानी अगर आपकी पैरेलल लाइंस आती हैं ग्राफ में तो आप समझ जाइएगा नो सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। देखिए, अगर इस तरह से ये एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर ये बीच में एक इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। एक ही लाइन है इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की भी, तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की दो लाइंस है, इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं, तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दे रखे हैं, a1a2 b1b2 एंड c1c2। तो बेटे इसमें a1a2 क्या हो जाएगा, 1 में, देखिए मैं इसको लिख करके आपको दोबारा से दिखाती हूँ तरीके से, x माइनस 2y प्लस 1 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो a1 हो गया आपका 1/3, b1 और b2 हो गया -2/4, और c1 और c2 हो गया 1/-20। तो इसमें देखिए नॉट इक्वल टू हैं ये सारे, तो कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अब सेकंड वाला देखो, इसमें ये इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y प्लस -9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2/4, 3/6 एंड -9/18। कट करोगे बेटा तो सबका आंसर 1/2 आएगा, यानी इक्वल आएगा। तो a1a2 b1b2 और c1c2 तीनों इक्वल हो गए। तो कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा और कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। तीसरा दोबारा से हम इसको लिखेंगे, एक है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1/2, 2/4 एंड -4/-12। तो ये कट किया है तो 3 आ गया, ये 1/2, यानी ये दोनों तो इक्वल है, ये वाला इक्वल नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस आ गया ये। अब हमें टेबल को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद अप्रोप्रिएट आंसर्स फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो चलिए बेटा अब करते हैं हम ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई है, रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, फिर बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, फिर नेक्स्ट कॉलम में बताना है यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, और फिर या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पहले इसको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2/4 हो गया ये,
इज इक्वल्स टू -3/6 हो जाता है बेटे माइनस का, और -8/9 हो जाएगा ये। तो ये दोनों पहले दोनों तो इक्वल है, लेकिन दूसरा वाला इक्वल नहीं है। तो जब पहले दोनों इक्वल होते हैं और दूसरा वाला नॉट इक्वल टू होता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। दूसरा नो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। आपको टेबल बनानी है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे की तरफ लिख रही हूँ, लेकिन आपको बड़ी टेबल बनानी है जिसमें कि आपका ये आ जाए। और तीसरा है ये पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका बेटे इधर, अब A1 A2 B1 B2 की फॉर्म में लिख लीजिए। तो 1/2 इज इक्वल्स टू -2/3 इज इक्वल्स टू 5/-20। देखेंगे तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। यानी पहला वाला जो है A1 A2 B1 B2 जो है वो नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब ये वाला हो गया जिसमें नॉट इक्वल टू होते हैं। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कंसिस्टेंट आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर यूनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ आप लिख दीजिए सेकंड वाले में यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन आपको बेटे ये याद करना पड़ेगा, यहाँ तो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है तो आप देख करके नीचे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिखे हुए आंसर। लेकिन वैसे आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशंस है ये आप याद करोगे कि जब नॉट इक्वल टू होता है तो कौन सी लाइंस होती है, कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब सारे इक्वल्स होते हैं तो फिर ये याद करना पड़ेगा, जब पहला इक्वल होता है दूसरा वाला नॉट इक्वल टू होता है तो फिर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में है बेटे 1/2 आ गया और अगेन 1/2 आ गया, और 6/12 जो है ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। कट करेंगे तो तीनों इक्वल आ गए, यानी ये वाला हो गया। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। फिर है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो यहाँ आप लिख दीजिए मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और कौन सी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। टेबल हमने बना ली है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वर्कशीट भी फिनिश हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।